नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे पर कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों की भूमिका की सराहना की। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दी कई छूटें, सार्वजनिक परिवहन के लिए जारी किए गए नए नियम। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया और कोविड टीकाकरण में कर रहा देश की मदद। और गिरिडीह पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए 4 लैंड माइंस को किया निरस्त। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इसके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर्स डे पर भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में चिकित्सक समुदाय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश में मजबूत चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार करने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में आधुनिक चिकित्सा आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किया। आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स थे, वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है। यानी यहां तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष आपको करना पड़ा, वो कठिनाइयां हमारे युवाओं को, आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी हमारे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान संक्रमण दर और प्रति 10 लाख पर मृतकों की संख्या के संदर्भ में भारत की स्थिति कई विकसित देशों की तुलना में काफी अच्छी है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में डॉक्टरों और चिकित्सा समुदाय की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने महामारी के दौरान कई लोगों की जान बचाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी और महामारी के दौरान डॉक्टरों की सेवाओं के लिए 130 करोड़ भारतीयों की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों की सराहनीय भूमिका के लिए उनको धन्यवाद दिया। श्री सोरेन ने इस महामारी के दौरान जान गंवाने वाले चिकित्सकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश डॉक्टरों के अथक परिश्रम और संवेदनशीलता का हमेशा ऋणी रहेगा। वहीं पूरे राज्य में डॉक्टर्स डे के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और चिकित्सकों की सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आज से कई छूटें दी हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिए गए। अनलॉक 5 पर विस्तृत जानकारी के साथ हमारी संवाददाता।
सोमवार से शनिवार तक सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और बार अब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मियों के साथ काम करेंगे। बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक भवनों को अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को प्रतिबंधित रखा गया है, लेकिन अंतर जिला बसें अब 50% बैठने की व्यवस्था के साथ आवागमन करेंगी। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों के लिए ई पास जरूरी होगा। इस बीच केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों का व्यापक परीक्षण किया जाएगा। शनिवार को शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन अगले आदेश तक लागू रहे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 33 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 48,786 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या कम हो रही है और यह 5,23,257 रह गई है। वहीं संक्रमण की दर 1.72% है। अब तक 2,94,88,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की दर 96.97% हो गई है और कुल 41 करोड़ 20 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। यूरोपीय संघ के 8 देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृत टीकों की सूची में शामिल कर लिया है। इन देशों में जर्मनी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं। इस कदम से कोविशील्ड टीका लगा चुके लोगों को इन देशों की यात्रा प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबरों के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल पूरे होने पर कहा कि देश ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी से प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों का जीवन बदल दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का सपना पूरा होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की एक साधना और 21वीं सदी में भारत को मजबूत बनाने का नारा बन गया है। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ
इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। वहीं कोविड महामारी के दौरान डिजिटल इंडिया के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूर दराज के लोगों को विशेष रूप से महामारी के दौरान ई-संजीवनी का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और कोविन ऐप टीकाकरण के दौरान देश की मदद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने आधारभूत ढांचे के विकास की गति पर अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि गांवों में लगभग 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया की मदद से एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही में राष्ट्रीय बचत पत्र और पीपीएफ सहित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। दूसरी तिमाही की अवधि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पीपीएफ पर 7.1% और राष्ट्रीय बचत पत्र पर 6.8% की वर्तमान ब्याज दर जारी रहेगी। खूंटी जिले में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ने बैठक की, जिसमें बेरोजगारों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण देने के ऊपर चर्चा की गई। और जानकारी दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु खूंटी उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों की समस्या से निजात हेतु ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बेरोजगार युवाओं को प्रति वर्ष 5,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से संबद्ध हो, राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ ने आज सीपीआई माओवादी नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए पुल में लगाए गए लैंड माइंस को बरामद कर लिया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु की गुप्त सूचना पर पुलिस ने आज मधुबन थाना क्षेत्र के सड़क से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर पुल में लगभग 20 किलो के 4 आईईडी बरामद किया है। गिरिडीह के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान ने बताया कि सभी बमों को विनष्ट कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पंडा धर्मरक्षणी सभा देवघर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बाबा वैद्यनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने के लिए पंडा धर्मरक्षणी सभा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना और जलार्पण करने की अनुमति देने की दिशा में मुख्यमंत्री से विचार करने का आग्रह किया। टोक्यो ओलंपिक्स में अब केवल 23 दिन शेष रह गए हैं। भारत टोक्यो ओलंपिक्स में 18 प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहा है। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आज से श्रोताओं के लिए ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ लेकर आ रहा है। और अब खबर मौसम से। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जुलाई तक राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे पर कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों की भूमिका की सराहना की। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दी कई छूटें, सार्वजनिक परिवहन के लिए जारी किए गए नए नियम। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया और कोविड टीकाकरण में कर रहा देश की मदद।
और गिरिडीह पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए 4 लैंडमाइंस को किया निरस्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।